तो एवरीवन, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो इस टाइम मैं कैन मार्केट कैप के ऊपर हूँ और आज का जो हमारा वीडियो सेशन होगा, तो जो कैन आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में पूछी थी कि इनके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करें, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि हर एक को कवर कर सको। अगर इन केस कुछ रह जाए तो आप फिर कमेंट बॉक्स में वो मेंशन कर सकते हैं और इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कवर करेंगे। तो इस टाइम 24 के हिसाब से बिटकॉइन जो है वो 0.58% अप है, इथेरियम 1.41% डाउन है और बाइनेंस कैन जो है वो 4.71% डाउन जा रहा है। तो सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को जो है BTC की क्विक ओवरव्यू देता हूँ। अभी मार्केट जो है एज अ न्यूट्रल ऐड कर रही है और हर एक प्राइस जो है लोअर लो की पैटर्न बना रही है। तो खैर इस टाइम BTC की जो करंट सिनेरियो है और पोजीशन है, इन पोजीशन में जैसे ही एक डायरेक्शन मुझे क्लियर होगी तभी मैं अच्छी खासी जो अपनी पोजीशन है वो या ट्रेड्स है वो ओपन करूँगा। एक जो है 52 के ऊपर जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इस टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है यहाँ के ऊपर। और यहाँ नीचे जो है ये वाला जो जोन है 42, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अब इस टाइम बिटकॉइन के लिए। तो मैं जिस चीज़ का वेट कर रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पर ये वाली जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट हो कि थोड़ी सी मतलब इस रीजन को ब्रेक करे, एक सक्सेसफुल रिटेस्ट और फिर प्राइस जो है इन रेंजेस के अंदर रवाना हो, तो तभी अच्छी खासी एंट्री मैं यहाँ पर लूँगा अल्टकॉइन के अंदर। और क्योंकि मार्केट पर स्टेबल रहेगी, क्योंकि अब अगर ये वाला जोन ब्रेक करता है और बिटकॉइन जो है हल्का सा नीचे आता है तो आल्ट्स बहुत बुरी तरीके से जो है ब्लीड होंगी और मैं नहीं चाहता कि आल्ट्स ब्लीड। इसके पीछे एक मेन रीज़न जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये वाला पैटर्न है। कंप्लीट तो बना नहीं है लेकिन ये, तो अगर ये वाला पैटर्न इधर बन जाता है हेड एंड शोल्डर और टेक्निकल वाइज, खैर मैं फाइनेंशियल मार्केट को तो कभी शार्ट करता ही नहीं, तो ये चेक करें तो अगेन यहाँ तक एक वीक इधर पॉसिबल है इस पैटर्न के मुताबिक। तो टेक्निकल वाइज अगर मैं चीज़ों को लेकर चलूँ तो अब मुझे बहुत कैशियसली जो है ट्रेड करना चाहिए। खैर ये BTC की एक क्विक ओवरव्यू थी आप लोगों के साथ। तो अभी मैं इस स्ट्रक्चर का वेट कर रहा हूँ ना, तो जब ये स्ट्रक्चर ख़राब होगा या इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होगी तो तभी मैं एंट्री लूँगा। लेकिन खैर जो कैन आप लोगों ने रिक्वेस्ट किए हैं उनको मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं LS USDT पेयर से। तो हर एक कैन के पीछे प्रोजेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है और LS जो है एक NFT कैन है और इसको जो है पर्सनली मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूं और आप लोगों के साथ इसकी स्कैल्पिंग सिग्नल शेयर भी करता हूं। अगर आप लोगों को इसका पास्ट डेटा याद है तो जो क्विक स्कैल्प वाली हमारी जो सेटअप थी, यहाँ पर हमारी जो था बाइंग जोन था और TP3 जो थी एक क्विक स्कैल्प थी और लॉन्ग टर्म की जो इसकी TP थी ऑलमोस्ट 23 के करीब TP थे और ये जो है 28 तक गया हुआ था। तो इसने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया और फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है इधर बना और जिस तरह अभी मैंने आपको BTC के अंदर दिखाया और यहाँ पर ये वाली इसकी जो नेक लाइन थी ये ब्रेक हुई और अब ये स्ट्रक्चर ख़राब हो के अगेन अपनी सपोर्ट्स को जो है रिटेस्ट कर रहा है। तो अभी अगर आपने इस पेयर के अंदर एंट्री लेनी है या आप इस पेयर के अंदर इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर इसे ये वाली जो विक है इसको अगर हम ट्रैक करें तो ऑलमोस्ट $9.38 के आसपास जो है इसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हासिल है। लेकिन सबसे पहले जो एक सेमी PRZ जोन है, PRZ जोन उसे कहते हैं पोटेंशियल रिवर्सल जोन, तो वो है $11.61 के आसपास जो है इसे एक PRZ जोन हासिल है। इन केस अगर प्राइस इस मरतबा BTC करेक्शन लेती है और हल्की सी मतलब लोगों के स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो आप लोग कोशिश करें कि 7 से लेकर $9 के आसपास जो है मुख्तलिफ पोजीशन के ऊपर आप अपनी बाइंग लगा दे तो ये ट्रिगर होंगी। तो शॉर्ट टर्म के लिए इसी जो पहली रेजिस्टेंस पेस आएगी तो ऑब्वियसली जो सपोर्ट है अब इसके लिए रेजिस्टेंस बन चुकी है, तो जो कि अभी $17 इसके लिए जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसके लिए 20 है और ये वाली विक 24 इसके लिए अनदर रेजिस्टेंस और ये वाली अब अगेन 28 इसके लिए अनदर रेजिस्टेंस। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं या मतलब आप पेशेंस बायर है, आप मतलब एसेट्स के तौर पर इसे होल्ड करना चाहते हैं तो ये $80 to $120 ईज़िली अचीव करेगा क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा
NFT काइन है। अब आते हैं अनदर पेयर गाला USDT पेयर की तरफ। तो गाला जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और असल में इससे जो मेन हाइप मिली है वो मेटावर्स की हाइप मिली है, लेकिन खैर हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम लेवल टू लेवल इसके अंदर जो क्विक स्केल कर सके। तो खैर अभी इसकी जो सिग्नल की रिज़ल्ट्स है मैंने आप लोगों के साथ शेयर की कि ऑलमोस्ट इसने हमारा पहला टारगेट अचीव किया है और अब टारगेट 2 जो है अचीव कर, क्योंकि जब हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाता है तो वो उसके अगर नेक लाइन ब्रेक होती है तो वो नीचे आता है, लेकिन जब इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाए तो फिर ये वाली जो एरिया है ये नेक लाइन होती है, इसके ऊपर एक कैंडल अगर एक क्लोज होती है एक सक्सेसफुल रिट्रेस तो टारगेट 2 जो है वो कंफर्म हिट होगा। एक मिनट में आप लोगों को ये दिखा भी दूँ। फाइनेंशियल मार्केट है तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ जो है कंप्लीट हेड थोड़ी सी नीचे, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को पैटर्न दिखा रहा हूँ। तो ये इसका लेफ़्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर और ये हेड है। हेड तो कंप्लीट खैर ऑलमोस्ट शोल्डर से भी कम है, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट है, हम थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ जो है इस पैटर्न के साथ कर सकते हैं। तो खैर फिर मे भी प्राइस यहाँ से रिट्रेस हो। अगर आपने लॉन्ग टर्म गाला के अंदर एंट्री लेनी है तो 0.23573 के आसपास जो है आप यहाँ पर अपनी बाइंग लगा सकते हैं और नीचे जो है 0.11921 के आसपास जो है आप अपनी बाइंग इसके अंदर लगा सकते हैं। अब आते हैं सेंड USDT पेयर की तरफ। तो यहाँ पर ये इस ट्रेंड लाइन को जो है सपोर्ट दे रहा था और जैसे ही ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट टूट चुकी है तो अब ये जो है एक लोअर लो के पैटर्न बनाता हुआ स्लोली अगर आप यहाँ पर बाय करते सुबह उठते तो अगेन ये नीचे। इसकी मेन रीज़न ये है कि अब उनकी जो इवेंट चल रहे थे वो ख़त्म है और अभी तकरीबन मेरे ख्याल में 31 या 30 डेट के आसपास जो है इनके अगेन इवेंट्स है। खैर वो मैं चेक करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो अगर आप लोगों ने सेंड के अंदर एंट्री लेनी है तो 3.7206 के आसपास आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर है कुछ एंट्री आप यहाँ पर लें, नीचे जैसी आए आप लोग DCI करते जाए। इन केस मार्केट हेवी करेक्शन लेती है तो फिर इसे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 2.3018 के आसपास और इसके बाद अगर फर्दर ये नीचे आता है तो 1.42 के ऊपर आप लोग इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। अब आते हैं मेना USDT पेयर की तरफ। तो मेना ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और इसने हमारे जो है आप देख सकते हैं कि टारगेट 2 जो है अचीव की है और इसकी सिग्नल मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की थी। अब यहाँ पर ये जो है इसे जो सपोर्ट मैंने मेंशन की थी यहाँ पर मैं जूम इन कर सकूँ, इसे रिस्पेक्ट मिली है, लेकिन ये सपोर्ट ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगी। अगर BTC हल्की सी जो है डाउनवर्ड मूवमेंट लेता है फिर ये सपोर्ट भी टूटेगी इसकी। तो अगर आप लोगों ने मेना के अंदर एंट्री लेनी है तो आप इस वीक के करीब जो है $2.55 के आसपास जो है इसे अपनी बाइंग लगाए और हल्की सी बाइंग जो है आप इस वीक के नीचे भी लें, क्योंकि लोगों के स्टॉप लॉस हिट होने के लिए ये मे भी थोड़ा डाउन आए और आपको अच्छी बाइंग इसके अंदर मिलेगी। तो 2.1294 के आसपास आप अपनी बाइंग लगा सकते हैं और इससे जो रेजिस्टेंस है तो अब ये वाली जो रीजन है 3.80 इसके लिए रेजिस्टेंस है और अपकमिंग रेजिस्टेंस इसकी जो है 4.90 के आसपास है और नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है 5.74। तो लॉन्ग टर्म में ये मेना और सेंड दोनों कैन जो है एक्सेस को बीट करने की पोटेंशियल रखते हैं और इसके टारगेट जो है लोगों के बकौल और जितने भी लोग इसके बारे में टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो इनके टारगेट जो 100+ बता रहे हैं। अब इसके बाद आते हैं एक और कैन जिसके बारे में लोगों ने रिक्वेस्ट की हुई थी, तो वो है वेट USDT पेयर। तो वेट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और इसके अंदर एक असेंडिंग पैटर्न था जिसका स्ट्रक्चर अभी यहाँ पर ब्रेक हुआ और इसने जो है अपनी तकरीबन जो लोगों के साइड स्टॉप लॉस है वो हिट किए और नीचे पे नीचे आ रहा है। तो खैर वेट असल में एक चाइनीज़ काइन है और चाइनीज़ प्रोजेक्ट है, मे भी शायद वहाँ की न्यूज़ जो है इसे इम्पेक्ट कर रही है। तो खैर इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लॉन्ग टर्म के लिए ये जो है बहुत ही अच्छा काइन और प्रोजेक्ट है। तो लेकिन अगर आप लोग कोशिश करें कि इसको अगर स्पॉट में होल्ड कर सकते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत ही अच्छा काइन है। तो खैर टेक्निकल वाइज अगर इसको देखा जाए तो इसकी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो वो है 0.05626 के आसपास जो है इसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और अगर इन केस फर्दर डाउन आता है, एक मिनट में ये वाली जो रीजन है यहाँ पर ये इसकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग
033 564 इसकी जो है बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। तो खैर आप लोग कोशिश करें, इसके लिए थोड़ा सा वेट करें अगर आप लोगों ने इसके अंदर जो है एंट्री लेनी है। इसके बाद एक नेक्स्ट कॉइन जो है DYDX USDT पेयर के ऊपर लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि इसके ऊपर आप लोग टेक्निकल एनालिसिस करके दे। तो अगर मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो ये अभी बिल्कुल न्यू लॉन्च कॉइन है, इसके लिए मुझे इसका वाइट पेपर रीड करना होगा। और यहाँ पर अगर मैं सिंपल इसकी अगर मैं सपोर्ट ड्रा करता हूँ तो $7 अब इसकी जो है सपोर्ट है। आप लोगों के सामने मैं इसकी क्विक टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। जो कॉमन पॉइंट्स है और यहाँ पर इसे रिजेक्शन मिल रही है। खैर अब इस डेटा ने और यहाँ पर ये जो सबसे हाई है तो हाई इसने क्रिएट किया है और लो। तो खैर अब ये DYDX कॉइन जो है एक न्यू कॉइन है। आप कोशिश करें आप मार्केट के ऊपर कुछ एंट्री ले, अगर प्रोजेक्ट अच्छा है ये सडन बूम करेगा जिस तरह गाला ने किया। तो खैर अभी जिस तरह ICP को अगर आप ऑब्जर्व कर रही हो वो न्यू लॉन्च हुआ USDT पेयर में और फिर अगेन ड्रॉप कर रहे हैं। तो आप कोशिश करें हल्का सा वेट करें इन न्यू प्रोजेक्ट्स में। अगर आपने ह्यूज इन्वेस्टमेंट की तो कोशिश करें हल्की सी इन्वेस्टमेंट करें। अगर प्रोजेक्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करे तो आप स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्ट करते जाए। अगर आप लोगों ने अभी इसके अंदर एंट्री ली है और अगर आपको इस प्रोजेक्ट के ऊपर बिलीव है कि ये अच्छा परफॉर्म करेगा तो जैसे ही ये डाउन आता जाए आप लोगों ने अपनी DCA इसके अंदर करनी है। तो अब इसे जो सपोर्ट है $7.28 के आसपास इसे सपोर्ट है और अपने सपोर्ट के ऊपर ये अभी यहाँ से रिवर्स हुआ है। लेकिन लॉन्च होते वक्त इसे जो सपोर्ट मिली थी तो वो है $2.89 के आसपास। तो मे भी ये $1 to $2 तक रिट्रेस हो जाए। अब आते हैं एक न्यू कॉइन की तरफ, जेसमी USDT पेयर। इसके ऊपर भी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी। तो खैर ये पेयर भी न्यू है और जब एक पेयर न्यू हो उसके ऊपर इतनी ख़ास टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि हमारे पास डेटा ही नहीं होता कि हम पास डेटा को ट्रैक करें, लेकिन जो भी डेटा है उसके यहाँ पर ऐसे जो है ये वाली एरिया आप देख सकते हैं इसे सपोर्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट रीजन है ये वाली है और जब लॉन्च हुआ था तो उसी टाइम जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो पहली है इस वीक के साथ और यहाँ पर ये वाली जो जोन है। तो आपके सामने इसकी जो हाई है। खैर इसको तो खैर अभी ये ट्रेंड वाइज अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर इसे ये वाली जो एरिया है अभी ट्रेंड लाइन की शक्ल में रेजिस्टेंस है। तो जब भी अगर इसके ऊपर सक्सेसफुल रिटेस्ट करके कैंडल क्लोज करता है और अप रवाना होता है तो फिर आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अभी ये जो है लोअर लो के पैटर्न बनाता हुआ नीचे आ रहा है। लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। तो अब ये वाला पेयर न्यू है, इसके ऊपर इतनी ख़ास टेक्निकल एनालिसिस हम नहीं कर सकते। जब इसकी थोड़ी सी डेटा और ज़्यादा होगी तभी हम इसके ऊपर अच्छी खासी एनालिसिस करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जेसमी जो है एक अच्छा प्रोजेक्ट है लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए और ये जब बाइनेंस के ऊपर लिस्ट नहीं हुआ था तब इससे पहले मैंने पर्सनली लिया हुआ था और जब लिस्ट हुआ इसने अच्छा खासा प्रॉफिट है। लेकिन ये ख़ुद जो है मेरी पर्सनल होल्डिंग में से है और लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए है। तो बहुत सारे कैंस हैं जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट की है, वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह कुछ कैंस को जो है नेक्स्ट वीडियो में ऐड किया जाएगा। और फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि ये कैन मुझे लाजमी कवर करनी चाहिए तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश रहेगी कि उन कैन के ऊपर जो है मैं टेक्निकल एनालिसिस करके आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो दुआओं में याद रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।